यूपी में गैंगस्टर हो, अपराधी हो, दंगाई हो या फिर घुसपैठी, कोई बचने वाला नहीं। जो भी कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा, नियमों की धज्जियां उड़ाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होना तय है। बरेली में यही हुआ। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ वाराणसी में भी एक्शन नजर आ रहा है। वाराणसी में दाल मंडी में तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इन सबके बीच योगी ने घुसपैठियों को लेकर सख्त तेवर अपना लिए हैं। योगी ने सभी जिलों के डीएम को क्या आदेश दिए हैं, आप इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी में बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में है। बरेली में लगातार दूसरे दिन गरजा बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी में तोड़फोड़ वाला एक्शन। सबसे पहले आपको बरेली की तस्वीरें दिखाते हैं। बरेली में दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर पीला पंजा प्रहार कर रहा है। यूपी में दंगाइयों का कैसे इलाज किया जाता है, कैसे उन्हें सबक सिखाया जाता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। देखिए, एक बार में पूरी की पूरी बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। देखिए, पूरी बिल्डिंग जो है इस वक्त धराशाही हो गई है। ये डॉक्टर आरिफ मोहम्मद की बिल्डिंग जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी, ये इस वक्त पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। हम आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद की ये जो बिल्डिंग है, ये बरेली और पीलीभीत का जो मेन हाईवे है वहां पर बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिना नक्शा पास करवाए हुए इस बिल्डिंग को बनाया गया था और लगातार इस पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। और अब से थोड़ी देर पहले इसकी जितनी नींव थी वो पूरी तरीके से प्रशासन के बुलडोजर ने कमजोर कर दी थी और अब ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब इस पूरी बिल्डिंग का जो मलबा है, उसका धुआं इस पूरे हाईवे पर जो है वो हो गया है। पहले ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धड़ा। बरेली में लगातार दूसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बरेली के दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ की प्रॉपर्टी पर लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड की हैं। ये 3 मंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स मोहम्मद आरिफ का है। वही आरिफ जो बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का खास गुर्गा है और बरेली दंगे का आरोपी भी है। बरेली में 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद तौकीर रजा का नाम सामने आया था। उसके ऊपर एफआईआर हुई। तौकीर रजा जेल में बंद है और तौकीर रजा के जितने करीबी हैं जो सितंबर में हुई साजिश का हिस्सा थे, उनके ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उनके बुलडोजर इस वक्त मोहम्मद आरिफ जो कि सबसे करीबी बताया जाता है तौकीर रजा का, उसकी इमारतों पर इस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। असल में ये बताया जा रहा है ये जो पूरा आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये अवैध तरीके से बिना नक्शे के बनाया हुआ था। जिसके बाद जब एफआईआर हुई, तौकीर रजा पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। जो पूरा विवाद चल रहा था, जिसके अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के बाद शुक्रवार के दिन 26 सितंबर को विवाद हुआ था। काफी ज्यादा पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस प्रशासन पर गोलियां तक चलाई गई थी, फायरिंग हुई थी, एफआईआर हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने न केवल तौकीर रजा समेत कई लोगों की गिरफ्तारी की, बल्कि उसके बाद अभी आप देखेंगे तो जो बुलडोजर का पंजा है, ये पंजा आरिफ मोहम्मद जो कि सबसे करीबी है तौकीर रजा का, उसकी अवैध संपत्तियों पर चल रहा है। ये बताया जा रहा है काफी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां पर कपड़ों के शोरूम और उसके अलावा कुछ और दुकानें इसके अंदर चल रही थी। सैलून सामने चल रहा था, एक कपड़ों का शोरूम ऊपर था, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग का नक्शा जो था वो अवैध था। और यही वजह है कि इस प्राइमिसेस पे, इस बिल्डिंग पे जो कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की है, इस पर बुलडोजर कल भी चलाया गया, लेकिन क्योंकि इमारत मजबूत है इसीलिए आज दोबारा से इसको गिराने का काम किया जा रहा है।
बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए की टीम आज पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। पीटर इंग्लैंड का ये आउटलेट मोहम्मद आरिफ का है, जिसे जमींदोज करने के लिए बुलडोजर पहुंचा और कुछ ही देर में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। बीडीए का बुलडोजर बिना किसी रुकावट के चल रहा है। आउटलेट की दीवारों को तोड़ा जा रहा है। बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर मोहम्मद आरिफ का मैरिज हॉल, फ्लोरा गार्डन समेत कई अवैध प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। मोहम्मद आरिफ की यहां 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसे ढहाया जा रहा है। इसमें दुकानें थी, ग्राउंड फ्लोर पर सैलून है, जबकि बाकी मंजिलों पर पीटर इंग्लैंड का आउटलेट है। बिल्डिंग को कुछ दिन पहले ही सील कर दिया गया था। अब इस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने मोहम्मद आरिफ की 2 बिल्डिंग को चिन्हित किया था। एक बिल्डिंग को तो पहले ही दिन जमींदोज कर दिया गया। अब दूसरे बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें हत्या की साजिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमले और पेट्रोल बम फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। शुरुआती जांच में इनमें से 7 मामलों में तौकीर रजा को नामजद किया गया था। अब तक कुल 10 में से 4 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। मौलाना तौकीर फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है। सितंबर के महीने में बरेली के अंदर हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर पथराव फायरिंग हुई और जांच में पता लगा कि तौकीर रजा मौलाना जो है उसने इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को भड़काया था, मुस्लिम समाज को भड़काया था। जुमे की नमाज के बाद पूरी हिंसा हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, दंगा हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, कई लोगों की गिरफ्तारी की। तौकीर रजा जेल में मौजूद है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी पता लगा कि तौकीर रजा का करीबी मोहम्मद आरिफ उसने बिना नक्शा पास कराए पीलीभीत बरेली का जो मेन हाईवे है उस पर अवैध प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, कब्जा कर रखा है। और अब जब लगातार फाइलें पलटी गई तो पता लगा, और उसी का एक नतीजा है कि बुलडोजर, सामने जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई वहां पर बुलडोजर चल रहा है, जो कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला हुआ था। ना केवल ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर बल्कि ऊपर आप देखेंगे तो लेंटर निकले हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर और भी अवैध मंजिल बनाने का प्लान था और इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बारात घर है, यानी कि बैंकेट हॉल की तरह है। यहाँ पर शादियां करवाई जाती हैं फ्लोरा गार्डन के नाम से। वो आप तस्वीरें देखेंगे, फ्लोरा गार्डन लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुलदीप जी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया है। इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है और यहाँ पर न केवल दीवार पर लिख दिया है कि ये प्रॉपर्टी सील है, बल्कि जो आदेश है बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा एक यहाँ पर लिखा गया है कि ये आदेश है, निर्माण सील बंद किया गया है और अगर इसको किसी ने खोला या कोई इसको खोलने की कोशिश की तो उसके ऊपर एफआईआर की जाएगी। और इसको आप देखेंगे पूरी तरीके से इस काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर बैंकेट हॉल चला करता था और इस बैंकेट हॉल के बाहर भी ये इस तरीके से एक जेसीबी मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद पूरे बुलडोजर एक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पीलीभीत बाईपास रोड पर बीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के दृष्टिगत सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षा का भाव रहे और इसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। यहाँ पर एसएचओ हैं, सीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पे ये बीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो भी डिटेल्स हैं बीडीए द्वारा आपको दी जाएंगी। इसके खिलाफ सीलिंग का मुकदमा है क्या, उसमें भी जांच हो रही है? इसके अंदर भी जांच हो रही है और जैसा भी जांच के अंदर आएगा आगे विधिक कार्रवाई के विरुद्ध करी जाएगी। बरेली दंगे के आरोपी मोहम्मद आरिफ की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बुलडोजर के निशाने पर है। आरोप है कि तौकीर रजा के गुर्गे आरिफ ने ये प्रॉपर्टीज अवैध तरीके से खड़ा की।
बीडीए के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध बिल्डिंग्स का निर्माण कराया था, बिना नक्शा पास कराए मार्केट कॉम्प्लेक्स को बनाया था। जांच के दौरान जब बीडीए ने इसे अवैध पाया तो पहले नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा, लेकिन तय समय में जब अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो बीडीए अब बुलडोजर से इसे हटवा रही है। ये जो बुलडोजर चल रहा है, इसकी वजह क्या है, क्यों चल रहा है बुलडोजर? ये अवैध निर्माण इनके द्वारा किया गया था, आरिफ के द्वारा, इस कारण कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार हमारी कार्रवाइयाँ चली, उसी क्रम में भी कार्रवाई की जा रही है। जी, ये कितना बड़ा एरिया है जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और ये कब बना था अवैध तरीके से? इसने क्या बिना नक्शा पास करवाए बनवाया था? जी जी जी, काफ़ी पहले बना हुआ था, तो उस पर आदेश पारित था ध्वस्तीकरण का, उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। तो कोर्ट की तरफ से आदेश पारित है ये ध्वस्त करने की? जी जी जी, उसी क्रम में कार्रवाई। सर, कल भी कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला प्रशासन का, आप लोगों का, वो कितनी दुकानें थी और टोटल एरिया कितना है जिस पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है? 16 दुकानें वहाँ पर थी, वहाँ पर कार्रवाई हुई, यहाँ पर आप देख रहे कार्रवाई चल रही है। हाँ। जी। और कुछ जो इमारतें सील में देख रहा हूँ, ये बगल का फ्लोरा गार्डन और एक बैंकेट हॉल और होटल, इनको भी आप लोगों ने सील किया हुआ है, ये भी अवैध तरीके से बनाई हुई है? नहीं, हाँ अवैध थे तभी तो मतलब सील कार्रवाई की गई है। जी हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी अवैध इमारतों पर बुलडोजर अवैध कार्रवाई बीडीए लगातार कार्रवाई करता है और आगे जो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ रहेंगी लगातार जारी रहेंगी। यूपी में जिस तरह बरेली में बुलडोजर गरज रहे हैं, उसी तरह वाराणसी में भी तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक बार फिर डिमोलिशन एक्शन हुआ है। 4 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया है। यहां पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे और दाल मंडी इलाके में 5वां मकान गिरा दिया गया। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट दाल मंडी पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे ये दाल मंडी के मकान पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वाराणसी पुलिस और बीडीए की संयुक्त कार्रवाई में की जा रही है। ये ऐसे मकान हैं जो रजिस्ट्री के बाद तोड़े जा रहे हैं और जिसको लेकर के वाराणसी का जो महकमा है वो पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं दुकानें बंद हैं, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पुलिस खड़ी है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, खास करके सेंट्रल फोर्सेस को भी दिखाया गया है। पर इस सब के बीच मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मामला है कि आप जो ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये ठीक सामने लंगड़ा हाफिज मस्जिद है और इसके थोड़ा सा अगर हम करीब की बात करें तो एक दूसरी मस्जिद है जो खजूर वाली मस्जिद है, उस नाम से फेमस है। तो ये 2 मस्जिद हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 187 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा और ये जो पूरा स्ट्रेच है वो करीब 2 किलोमीटर की दूरी का है, जिसमें ये रास्ता श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए जाएगा। बहुत सारी दुकानें हैं आप देखिए, और ये जो दुकानें हैं वो अलग अलग मार्केट की है। जो अभी आप तस्वीरें दिख पा रहे हैं कपड़ा मार्केट है। ये लोग 2-3 पीढ़ियों से यहाँ पे ये व्यापार करते आ रहे हैं। कई लोग हैं, खिलौने की दुकानें हैं जो बैरिकेडिंग के बाहर है वो खुली हुई हैं। ये भी खास ख्याल किया जा रहा है कि जो लोग अभी, क्योंकि शादियों का समय है और ऐसे में अगर कोई अपनी मार्केटिंग के लिए आए तो उनको कोई दिक्कत न हो, उसको लेकर के ही ये रास्ता तोड़ा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। वाराणसी की दाल मंडी गली को मॉडल रोड के तौर पर बनाने का प्लान है। पीएम मोदी ने इसी साल अगस्त में इसका शिलान्यास किया था। दाल मंडी पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है। इसी प्रोजेक्ट से काशी का कायाकल्प होगा। फायदा काशी को भी मिलेगा और काशी में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। सेवापुरी की जनसभा से पीएम मोदी ने 225 करोड़ रुपए के इस परियोजना की सौगात दी थी, जिसमें 650 मीटर लंबी इस सड़क को 17.5 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना में 17.4 मीटर में सड़क, फुटपाथ और नाली का निर्माण होगा। दोनों तरफ 10-10 मीटर की सड़क और 3.2 मीटर का फुटपाथ होगा। लगभग आधा मीटर की नाली बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, केबल, बिजली, स्ट्रीट लाइट सब कुछ अंडरग्राउंड ही होगा। यही वजह है कि दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। वाराणसी का पूरा सिस्टम इसी काम में लगा हुआ है। दाल मंडी के ध्वस्तीकरण में 5 टीमें लगाई गई हैं।
नंबर 1 वाराणसी विकास प्राधिकरण, नंबर 2 लोक निर्माण विभाग यानी PWD, नंबर 3 नगर निगम, नंबर 4 राजस्व विभाग, नंबर 5 बिजली विभाग इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, कोई माहौल ना खराब कर दे, इसके लिए पूरे काशी जोन की पुलिस मुस्तैदी के साथ यहां डटी हुई है और इस ध्वस्तीकरण में कानून का भी पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है। देखिए भाई, यहाँ काम चल रहा है, बिल्डिंग वाला भी मकान तोड़ा जा रहा है। आप लोग आइए जाइए मत, तो आप लोग खुद से लगाया दाल मंडी की सड़क 650 मीटर लंबी है। अभी दाल मंडी की सड़क बहुत संकरी है, किसी जगह पर 3 मीटर तो कहीं पर 9 मीटर। इस प्रोजेक्ट में सड़क 60 फीट की बनाई जाएगी, 30 फीट की सिर्फ सड़क होगी और दोनों तरफ 15-15 फुट के फुटपाथ होंगे। सड़क चौड़ी करने के लिए 187 मकानों को नोटिस दिया गया है। इन मकानों में हजारों दुकानें हैं। इसके अलावा दाल मंडी की इस सड़क पर 6 मस्जिद भी आ रही हैं। हालांकि अभी मस्जिदों को नोटिस नहीं दिया गया है। वाराणसी में विकास के लिए, काशी के कायाकल्प के लिए अब तक दाल मंडी में कई बार हथौड़े की गूंज सुनाई दे चुकी है। 29 अक्टूबर को पहली बार हथौड़ा चला, दुकान तोड़ी गई। दूसरा एक्शन 8 नवंबर की शाम को हुआ। चौक थाने से सटे एक दुकान पर फिर हथौड़ा चला। इसके बाद 9 नवंबर की शाम को पुलिस दल बल के साथ दाल मंडी पहुंची और तब से लेकर ध्वस्तीकरण का काम नॉन स्टॉप चल रहा है और यह ध्वस्तीकरण का काम अगले कई महीनों तक जारी रह सकता है। आप देखिए, ये मेरे ठीक सामने ये जो मकान है, ये मकान 5वां मकान है जो करीब 100 रजिस्ट्री के बाद जो कार्रवाई शुरू हो रही है उसमें ये तोड़े जाने वाला 5वां मकान है। कल इसको मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसमें करीब 7 दुकानें हैं, खास करके जो मंजिल आप देख रहे हो उसमें कुछ लोग, करीब 7-8 लोग रेंट पे रहते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मकान के मालिक हैं वो नहीं रहते हैं और उनको मुआवजा मिल चुका है और उसका जो है मुआवजा मिलने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, कुछ वो दुकान दिख रही है जिसमें कपड़े भी हैं। आप देखिए, कपड़े की दुकानें हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, ये सारी दुकानें देखिए बंद है, यहाँ पर कार्रवाई हो रही है सर। वहाँ तो ठीक है, बाकी देखिए सारी दुकानें भी बंद है, सेफ्टी के लिए है बहरहाल, लेकिन फिर भी दुकानें सारी बंद है और हम लोग सब देखिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। कितनी पीढ़ियों से दुकानें थी आप? समझ लीजिए यहाँ 2-3 पीढ़ियों से दुकानें थी यहाँ पर, 2-3 पीढ़ियों से दुकानें थी यहाँ पर। चलेगा अब परिवार कैसे चलेगा? देखिए सर, उसी को देखा जा रहा है सर। अभी तो बोल पट्टा कि हम लोग नाश्ता तक कभी नहीं किए हैं। कल भी यही हाल था, कल भी ये था, प्रबंध था, आज भी बंद है और कल भी हो तो कितने हमारे बंद रहेगा। यूपी में एक तरफ ध्वस्तीकरण वाला एक्शन नजर आ रहा है, एक तरफ दंगाइयों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू होने वाला है। वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच सीएम मोदी ने बड़ा आदेश दिया है। योगी ने अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि यूपी में रह रहे सभी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, फिर डिटेंशन सेंटर से इन घुसपैठियों को उनके वतन वापस भेजा जाएगा।